तो ये रहा दोस्तों ब्लाउज जो मैंने स्टिच करके रखा हुआ है। तो इस पे मैं आपको आई हुक्स लगाने बताऊंगी। तो मैं ये स्टिच करके रखा है। तो दोस्तों दाहिनी ओर हमारे हुक लगते हैं इस वाली पट्टी में, और बाईं ओर हमारे आई बनते हैं, हुक्स आई। तो दोस्तों हम पहले दोनों पट्टियों पे प्रेस कर लेंगे अच्छे से, इस तरह से दोनों पट्टियों पर हम प्रेस कर लेंगे। इस तरह से। और दोस्तों बाईं ओर हमारे आई बनेंगे। तो ये आई वाली पट्टी है। आई वाली पट्टी पे हम 1.5 इंच का निशान लगा लेंगे, गले से लेके 1.5 इंच का निशान लगा लेंगे आई बनाने के लिए। दोस्तों हमने 1.5 इंच का निशान लगा लिया है। ये थोड़ा हम डार्क कर लेंगे इनको इस तरह से। जो हमारी हुक वाली पट्टी है ये वाली, हम इसके ऊपर इस तरह रख लेंगे और इसको प्रेस कर लेंगे हाथों से इस तरह से। तो देखो दोस्तों इस वाली पट्टी पे भी मार्क लग चुका है। तो हम इसको डार्क कर लेंगे इस तरह से, इस तरह से। इस पे हमारे हुक्स लगेंगे, इस पे हमारी आई बनेगी। तो किस तरह से बनानी है दोस्तों ये मैं आपको बताती हूँ। इस तरह से हमें डबल धागा लेना है दोस्तों, सिंगल नहीं लेना है, डबल लेना है। और इस तरह से हमें उसे गांठ मार लेना है और इस पे बनेंगी हमारी आई। तो आई हमें किस तरह से बनानी है दोस्तों, हमें किस तरह से आई बनानी है दोस्तों, हमें इस तरह से नहीं डालना है, हमें नीचे से डालना है ऊपर को इस तरह से। ठीक है दोस्तों, और इस तरह से नहीं डालना है, हमें यहीं से इस तरह से डालना है। और एक पैर का गैप होगा इस तरह से। हमें 6 बार आपको इस तरह से राउंड शेप में, थोड़ा ये हल्का रहेगा इस तरह गैप रहेगा इसमें। और हमें 5 से 6 बार धागे को इस तरह करना है। और धागे को इस तरह हमें देखना है कि अच्छे से हुक इसके अंदर अटैच हो जाए। इस तरह ही हमने अपने हाथों को रखना है ऊपर की साइड। और यहाँ से हमें इस तरह बनाना है दोस्तों, इस तरह आपको डिज़ाइन के साथ बनाना है, गांठ नहीं मारनी है। एक साइड ही हम इसको प्रेस करेंगे इस तरह। बहुत ही आसान है दोस्तों। इस तरह धागा ज़्यादा लंबा नहीं लेना है। और ये देखो दोस्तों एक डिज़ाइन की तरह बन चुका है। और आपको यहीं से सुई नीचे की ओर निकालनी है बैक साइड में, और यहाँ पर लॉक कर देना है धागे को। यहाँ पर धागे को लॉक कर लेंगे। इस तरह से हमें दूसरी आई भी सेम बनानी है। इस तरह हमें नीचे से सुई डालनी है और ऊपर की साइड लेनी है। और इस तरह से हमें 4 या 5 बार धागे को इस तरह से लेना है।
धागे को सीधा लें, ढीला ना छोड़ें, गांठ ना पड़ जाए। और इस तरह से हमें, ये देखो इतना गैप होना चाहिए। और इस तरह से देखें, हुक के लिए गैप होना चाहिए जिसमें हुक आसानी से फंस जाए। ये देखो, ज़्यादा लूज़ भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा टाइट भी नहीं होना चाहिए, इतना गैप होना चाहिए। और इस तरह से हम एक साइड को डिज़ाइन बनाते रहेंगे इस तरह। और जहाँ पर एंड होगा वहीं से हम सुई को नीचे की ओर ले लेंगे और बैक साइड में लॉक कर लेंगे इस तरह। एक गांठ मारकर कट कर लेंगे इस तरह। दोस्तों ये देखिए कितना प्यारा डिज़ाइन से बनाया आई। इस तरह से देखो, इसी तरह हमें हुक भी लगाने हैं। अब दोस्तों ये दाईं ओर हमारी हुक लगेंगे तो हुक को भी हमें सेम इस तरह लगाना है। अभी इस पट्टी पर तुरपाई होगी और मैं पहले आपको हुक लगाना बता देती हूँ। तो हमें हुक लेना है इस तरह से सेंटर में, ज़्यादा नीचे भी नहीं रखना, ज़्यादा ऊपर भी नहीं रखना, सेंटर में हमें हुक को इस तरह रखना है। ये देखो इस तरह, ज़्यादा साइड में भी नहीं रखना है, पट्टी पलट सकती है। आई हुक की पट्टी इस तरह से पलट जाएगी। तो आपको सेंटर में ही हुक को इस तरह रखना है और इस तरह हुक को रखें। आपको ऊपर से नहीं लेना है। अगर आप ऊपर से लोगे तो इस तरह से देखो, ये गांठ है जो ये ऊपर ही दिखाई देगी। तो आपको इस तरह से नहीं लेना है। आपको इस तरह से नहीं लेना है, आपको नीचे से लेना है, पट्टी के नीचे से इस तरह हॉल में इस तरह से ऊपर को लाएंगे हॉल के अंदर। और फिर इस तरह से सेम एक ही डायरेक्शन में हम इस तरह से इसको एक बार नहीं 5 या 6 बार इसको यहाँ पर लॉक करना है अच्छे से, इस तरह मजबूती से 6 बार, 5 या 6 बार इधर लॉक कर लिया है। अब दूसरे हॉल में भी इसी तरह करेंगे इस तरह। एक साइड। तो दोस्तों देखिए कितनी मजबूती से हुक अटैच हो गया है। तो इस तरह से दोस्तों हम ऊपर वाले हिस्से को भी, पिन वाले हिस्से को इस तरह अंगूठे के दबाव से इस तरह करके और यहाँ से अंदर को, हुक के अंदर को इस तरह घुमाएंगे धागे को और अपनी ओर खींच लेंगे। इसी तरह हमें 5-6 बार और अच्छे से मजबूती से हुक को लॉक करना है। आप इस तरह भी कर सकते हैं, अपनी ओर धागे को खींचना है, इस तरह लॉक कर लेना है हुक को अच्छे से। 5 से 6 बार। तो दोस्तों हुक हो गया है मजबूती से लॉक। ये देखो मजबूत हो चुका है। तो इसको भी हम कट कर लेंगे। दोस्तों इसी तरह हमें हुक लगाने हैं सारी पट्टी पे और ये पट्टी हमारी तुलपाई होगी सारी। तो इस तरह से मैं आपको एक हुक लगा के दिखा देती हूँ। ये देखो, ये हमारा कितना आसानी से लग चुका है। तो दोस्तों हमें इसी तरह लगाने हैं सारे हुक। हमें हुक को साइड में भी नहीं लगाना है, सेंटर में लगाना है, क्योंकि आप साइड में लगाएंगे तो पट्टी इस तरह फोल्ड हो सकती है। तो हमें दोनों को ही सेंटर में लेना है और आई इस तरह ही
साइड में बनेगी, जहाँ पर हम पट्टी की सिलाई रखते हैं उसके ऊपर साइड से ही बनेगी और हुक हमारे सेंटर में लगेंगे। इस तरह हमारे हुक लगेंगे तो पट्टी फोल्ड नहीं होगी। तो दोस्तों मैं सारे लगा कर दिखाती हूँ अभी तो आपको। तो देखिए दोस्तों, मैंने सारी आई बना दी है यहाँ पे, और कितनी प्यारी लग रही हैं, डिज़ाइन से लग रही हैं। आपको उबड़ खाबड़ नहीं करना है ज़्यादा, एक ही डायरेक्शन पे आपको आई रखनी है। तो इसी तरह आपको आई बनानी है दोस्तों। अगर आपने ब्लाउज कितना भी अच्छा बना रखा है फिनिशिंग से, और आपके आई हुक ही सही से नहीं बने हैं और सही से परफेक्ट नहीं बने हैं, तो ब्लाउज की फिनिशिंग बिल्कुल अच्छी नहीं लगती और फिटिंग भी सही से नहीं आती है। तो आप इसी तरह बनाइए। तो इस तरह से दोस्तों आई हुक लग चुके हैं। एक बार मैं आपको लगा के दिखा देती हूँ। इस तरह से देखो, बहुत ही इजी तरह से लग रहे हैं, बहुत ही आसानी से। इस तरह से हुक्स लग चुके हैं, और देखिए दोस्तों इस तरह से परफेक्ट आए हैं। और इधर से भी देखिए, अगर हम इस तरह से ब्लाउज में खिंचाव आता है तो पट्टी बिल्कुल भी फोल्ड नहीं होगी, सेम बना रहेगा। इस तरह से हम आई पट्टी की काज हुक और काज लगा सकते हैं। तो इसी तरह की वीडियो देखने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आप चैनल पे नए हैं। तो इसी तरह मैं आपके लिए वीडियो लाती रहूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।